Assalamualaikum everyone. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर को कि मैटर जो है किस तरह से बना है, बिहेवियर क्या है मैटर का, किस तरह से ये मैटर काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या है, लेकिन फिर भी एक तरह से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मैटर क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जगह घेर रही है और उसका कोई वज़न है, तो वो क्या है? मैटर है। एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास मैटर की हैं, एयर है, वाटर है, रॉक्स है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं। दीज़ ऑल थिंग्स आर मैटर। इसके अलावा जो भी आप अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज़ देख रहे हैं, वो मैटर है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, मैटर्स को स्टडी किया है और किस तरह से उनके सब्सटेंसेस काम करते हैं, बिहेव करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसको लेके उन्होंने बनाई है पार्टिकल मॉडल थ्योरी। साइंटिस्ट ने क्या किया है कि पार्टिकल मॉडल थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया है, मैटर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, बिहेवियर एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से मैटर जो है बिहेव करते हैं। तो पार्टिकल मॉडल ये कहता है कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड थर्ड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। 3 चीज़ें हैं जो पार्टिकल मॉडल कह रहा है। पहली चीज़ तो ये कि सारे मैटर जो है वो सारे दुनिया में जो मैटर हैं वो टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। सेकेंडली वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और थर्ड कि वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये मॉडल जो है एक्सप्लेन हेल्प करता है साइंटिस्ट को ये एक्सप्लेन करने में कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सॉलिड को देख लेते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर इन अ फिक्स्ड अरेंजमेंट। पार्टिकल्स जो सॉलिड के अंदर होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह के ऊपर, बट दे कैन नॉट मूव फ्रीली। अपनी ही जगह पे रहते हुए क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। दे आर स्ट्रांगली अटैच टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उनकी शेप जो होती है वो फिक्स रहती है और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स रहता है। इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास आइस, मेटल एंड रॉक की। और ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, ये हमें एक्सप्लेन करती है कि कैसे सॉलिड्स जो है अपनी शेप को बनाए रखते हैं, कैसे अपनी शेप के अंदर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोज टुगेदर बट कैन मूव पास्ट वन अनदर। एक दूसरे के साथ क्लोज तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करके दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो लिक्विड्स क्या करते हैं, दे कैन फ्लो एंड दे कैन चेंज शेप। ठीक है, दे कैन टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर एंड दे कीप अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो क्या है, 3 चीज़ें हैं जो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के बिहेव करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक तो ये कि वो फ्लो कर सकते हैं और अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली दे कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। और थर्डली कि उनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड रहती है। तो ये इसके ना हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाटर की, और कोई भी जो लिक्विड आप जो अपने आसपास देख रहे हैं। मैक्सिमम जो है वाटर देखा जाता है, इसलिए एग्जांपल में मैंने वाटर लिख दिया है। आप लोगों के पास कोई और एग्जांपल है लिक्विड की तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर उनकी जो मूवमेंट है ये एक्सप्लेन करती है कि लिक्विड्स किस तरह से फ्लो करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल्स इन गैसेस। गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्प्रेड फार अपार्ट। एक दूसरे से वो बहुत दूर होते हैं एंड दे मूव फ्रीली। मतलब जहाँ चाहे वो जा सकते हैं। गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है एंड दे एक्सपैंड टू फिल देयर कंटेनर। वो एक्सपैंड कर सकते हैं ताकि अपने जिस कंटेनर के अंदर वो हैं उसको वो फिल कर सकें। एग्जांपल हमारे पास है जी एयर की। और ये जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है एयर के अंदर ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे गैसेस जो है ईज़िली स्प्रेड आउट हो सकती हैं। अब हमें ये पता है कि पार्टिकल्स की जो स्टेट होती है वो चेंज होती है। हीट करने से या कूल करने से मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। जब मैटर को हीट किया जाता है तो उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वो मूव करते हैं, फास्टर मूव करते हैं। और पार्टिकल्स जो है दे स्प्रेड फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर-दूर हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि आइस है, आइस को आपने क्या किया, हीट किया, उसको एनर्जी है वो वाटर में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो गया, और अगर आप उसको हीट पे ही रखेंगे तो वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पार्टिकल थ्योरी से हमें ये चीज़ एक्सप्लेन होती है कि किस तरह से ये चेंजेस अकर की हैं कि पहले लिक्विड था, सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड से आगे गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? सो दीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमें एक्सप्लेन करती हैं, साइंटिस्ट को एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। जैसे सॉलिड है, उसकी स्ट्रॉन्ग शेप होती है, लिक्विड्स जो होते हैं वो दे आर एबल टू फ्लो, और गैसेस जो हैं दे कैन एक्सपैंड ईज़िली, एंड these properties depend on how particles are arranged and how they move. इन प्रॉपर्टीज से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से पार्टिकल्स अरेंज होते हैं और वो किस तरह से मूव करते हैं। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक आपको पार्टिकल थ्योरी जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब पार्टिकल थ्योरी और मिक्सचर का आपस में क्या इंटरेक्शन है? पार्टिकल थ्योरी जो है साइंटिस्ट को ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब वो कंबाइन किए जाते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस को जब कंबाइन किया जाता है तो वो या तो डिसॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, या स्प्रेड आउट हो जाते हैं, या उनको हम सेपरेट फिर भी कर सकते हैं, या उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। This particle behavior helps the scientist to separate mixtures using physical processes. Different physical processes को use करके scientist ने different मिक्सचर्स को सेपरेट भी किया है। ठीक है जी? तो अब ये मिक्सचर क्या है? मिक्सचर तब बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को कंबाइन किया जाता है विदाउट अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ़ फिज़िकल फॉर्म में 2 सब्सटेंसेस को या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को क्या किया गया है? कंबाइन किया गया है। जैसे सैंड और वाटर हो गया, ट्रेल मिक्स हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया। तो ईच सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कीप्स इट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी फिजिकल मिक्सचर के अंदर अगर ये डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन हो गए हैं तो हर सब्सटेंस जो है अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है उस मिक्सचर के अंदर भी। अब हम सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं मिक्सचर को? तो साइंटिस्ट ने डेवलप की है काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस टू सेपरेट द मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उन्होंने कॉमन मेथड्स जो हैं वो दरियाफ्त किए थे, डेवलप किए थे, जिसमें फ़िल्ट्रेशन है, जिसमें हम लोग सैंड को और वाटर को आपस में सेपरेट कर सकते हैं। एवापोरेशन से हम सॉल्ट को और वाटर को कर सकते हैं। सीविंग के थ्रू जो है हम लोग अम, जैसे चाय का आप लोगों ने देखा होगा कि पत्ती को और लिक्विड को आप लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो द मेथड यूज्ड डिपेंड ऑन डिफरेंसेस इन पार्टिकल साइज़ेज़ और सॉल्युबिलिटी। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से सब्सटेंसेस जो हैं वो मिक्स हुए हुए हैं और किस तरह से उनका जो पार्टिकल का साइज़ है वो कितना है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जो है एक मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि हाउ कुड यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। एक सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है, दोनों आपस में मिक्स हुए हुए हैं। अब आप सैंड और सॉल्ट को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? तो आपने क्या करना है, पानी को ऐड करना है, पानी से क्या होगा, सॉल्ट जो है वो उसके अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, फ़िल्टर करना है, सैंड जो है फ़िल्टर के थ्रू सैंड ऊपर आ जाएगी, पानी जो है नीचे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास बीकर में या जो भी कंटेनर आपने रखा होगा। फिर आपने क्या करना है, पानी को बॉयल करना है, पानी को जब आप बॉयल करेंगे तो पानी एवापोरेट हो जाएगा और नीचे आपके पास सारी सॉल्ट रह जाएगी। तो इस तरह से आप लोग सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट यूज़ दिस पार्टिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई दिस सेपरेशन वर्क्स। उन्होंने इस पार्टिकल थ्योरी के थ्रू ये भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये सेपरेशन का जो मेथड है ये वर्क कर सकता है। ठीक है? नाउ यू हैव टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। और आप लोगों ने ये पार्टिकल थ्योरी जो है वो यूज़ करनी है टू एक्सप्लेन हाउ गैसेस स्प्रेड थ्रू स्पेस। आपने डिस्कस ये करना है कमेंट्स में कि व्हाई डज़ द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड अक्रॉस अ रूम। एक परफ्यूम है उसको आपने एक कॉर्नर में रूम के अ, किया है, पुश किया है, ठीक है, और स्मेल जो है बाकी सारे रूम में फैल गई है। तो आप लोगों ने ये डिस्कस करना है कि कैसे, और आपने कंसिडर क्या करना है, पार्टिकल मूवमेंट को कंसिडर करना है, गैसेस जो स्प्रेड हो रही है उसको कंसिडर करना है और डिफ्यूजन को। और आपने ये बताना है कि हाउ डज़ द पार्टिकल मॉडल हेल्प एक्सप्लेन दिस प्रोसेस।
तो ये आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है, सो आई नो दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सो वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो लाइक कर दें, कमेंट आप लोगों ने ज़रूर करना है साइंटिस्ट के तौर पे कि किस तरह से गैस जो है पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो गई है, परफ्यूम जो है बेसिकली परफ्यूम जो है वो स्प्रेड हो गया है। शेयर करना है आप लोगों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो से एडवांटेज हासिल कर सकें। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप लर्निंग सिंपल, कीप लर्निंग क्लियर। दिस इज लर्न विद तविता एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।